अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक होगा। एफएससी सेकंड पार्ट की जो मैथ होगी उसको हम अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आज हम डिस्कस करेंगे। वो भी उन क्वेश्चन को जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 में जो क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में ऐसे टाइप दिए गए हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आज हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है, कहते हैं एवोलिएट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। टेन थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं? जो चीज़ दी जाए उसको हम एज इट लिख देते हैं। एज गिवन दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा। अब मैंने इस पूरी की पूरी टर्म को मैंने किस शेप में लिख दिया, यानी कि ऊपर वाली टर्म को अलहदा ब्रैकेट की शेप में लिख दिया, नीचे वाली टर्म को इसके साथ प्रोडक्ट की शेप में लिख दिया। अब ये कैसे लिखते हैं, ये सामने आपके एक रूल भी दिया गया है, इसको फॉलो करते हुए आपने इस चीज़ को लिखना है। यानी कि अगर दो टर्म्स अगर डिफरेंस फॉर्म में हो, वन टर्म पे डिवाइड हो रही हो, तो उनको हम ऊपर वाली टर्म को अलहदा ब्रैकेट की शक्ल में, नीचे वाली टर्म को अलहदा ब्रैकेट की शक्ल में इन प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, टेन थीटा माइनस साइन थीटा ओवर साइन क्यूब थीटा को मैंने क्या किया, अलहदा लिख दिया और इसको मैंने अलहदा लिख दिया। ठीक है, यानी कि टेन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू वन ओवर साइन क्यूब थीटा। अब टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कास थीटा। साइन थीटा को मैंने एज इट लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया मैंने, साइन थीटा और कास थीटा माइनस साइन थीटा, इनका एलसीएम लिया। एलसीएम क्या है हमारे पास, कास थीटा। अब इस कास थीटा को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, कास थीटा को यानी इस टर्म को इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा माइनस। अब ये साइन कैसे आया यहाँ पे, ये बच्चों इस तरह से आया क्योंकि इन दो टर्म्स का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमारे पास कास थीटा बना। अब इस टर्म के नीचे क्या है, बटा 1 है ना। अब बटा 1 को यानी कि इस टर्म को 1 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो कास थीटा, यानी कास थीटा को 1 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो 1 कास थीटा आएगा। कास थीटा को फिर हम साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया, इस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कास थीटा में से साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस कास थीटा हमारे पास टर्म बची। ठीक है, ओवर कास थीटा। आगे मैंने 1 ओवर साइन क्यूब थीटा था तो इसको मैंने साइन स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा लिखा, क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, साइन से यहाँ से साइन एक कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 1 माइनस कास थीटा ओवर कास थीटा इंटू 1 माइनस, अब ये देखें 1 माइनस कास थीटा ऊपर बचा, नीचे क्या बचा हमारे पास कास थीटा। ठीक है, अब साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, हम वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं कि कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 के होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। इसीलिए
मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, ओके, 1 माइनस कास थीटा इंटू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो 1 का स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कास थीटा को होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या बन जाएगी, इसकी शेप 7 वाले फार्मूले की तरह बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कास का स्क्वायर। वो किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी यानी 1 माइनस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कास थीटा से 1 माइनस कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, बाकी ऊपर 1 बचेगा, 1 अपन कास थीटा इंटू 1 प्लस कास थीटा। ठीक है, ओके, बाद में क्या किया हमने, लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट यानी थीटा अप्रोचेस टू 0 है, जहाँ पे थीटा था वहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है, अब 0 पुट कर देना है। ठीक है, 1 ओवर कास 0 इंटू 1 प्लस कास 0, कास 0 का आंसर हमेशा 1 के इक्वल होता है, 1 ओवर 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इसका क्या है हमारे पास सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिफाइन कंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफाइन करना है किसको, कंटिन्यूअस फंक्शन को, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। उसके बाद डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। उसके बाद क्या करना है, हमने डिस्कस करना है किसकी कंटिन्यूटी को, इस एफ ऑफ एक्स को किसके ऊपर, एट एक्स इक्वल टू एंड एक्स इक्वल -2 के ऊपर इस फंक्शन को हमने कंटिन्यूटी चेक करना है। अब फंक्शन हमारे पास वैसे नीचे दिया गया है, फंक्शन क्या है हमारे पास, कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल हो 3x कब, व्हेन x लेस देन आर इक्वल -2। फंक्शन एफ ऑफ एक्स कब एक्स स्क्वायर -1 होगा, इफ़ x ग्रेटर देन -2 लेस देन 2। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल कब होगा 3 के, इफ़ x क्या होगा ग्रेटर आर इक्वल 2 के होगा, तो उस वक्त फंक्शन किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ठीक है, अब सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। इसके बारे में डिस्कस करने के बाद फिर हम उसको कंटिन्यूटी उस फंक्शन के ऊपर चेक करेंगे जिसके ऊपर उसने फंक्शन को कहा कि एट एक्स इक्वल -2 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करें, तो फिर बाद में हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूअस फंक्शन बच्चों हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन को, कैसे, अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूअस, एक फंक्शन को हम कंटिन्यूअस कहेंगे किसके ऊपर, एट सी, यानी अ फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूअस एट सी, एक फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस होगा एट सी के ऊपर, कब, इफ़ सेटिस्फाई 3 कंडीशन, अगर वो इन 3 कंडीशनों को फॉलो करेगा तब हम उस फंक्शन f को c के ऊपर कंटिन्यूअस का नाम देंगे। ओके, अब हम इन 3 कंडीशनों के बारे में बात करते हैं कि वो 3 कंडीशनें कौन सी होती हैं जिसके ऊपर फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि फंक्शन f ऑफ c इज़ डिफाइन। व्हाट डू यू मीन डिफाइन, बच्चों डिफाइन मीन टू से जो भी फंक्शन आपको दिया जाएगा कोई भी, यानी कि वो किसी एक वैल्यू के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो हमें कुछ न कुछ आंसर दे, इसका मतलब यही होता है कि वो फंक्शन अनडिफाइन ना हो, डिफाइन होना चाहिए। यानी कि जो भी फंक्शन दिया जाए उसमें हम वो वैल्यू c पुट करें जिसके ऊपर हम कंटिन्यूअस चेक कर रहे हैं, तो उस फंक्शन में पुट करने से कोई ना कोई वैल्यू अगर हमें मिलेगी, यानी कि कोई ना कोई रियल वैल्यूड मिलेगी, तो उस फंक्शन को c के ऊपर कंटिन्यूअस का नाम देंगे, यानी c के ऊपर उस वक्त कंटिन्यूअस होगा। अभी तो हम पहली कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है ना c के ऊपर डिफाइन होना चाहिए, यानी अनडिफाइन ना हो, कोई ना कोई हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, इसका मतलब दैट इज़ यही है। ठीक है, यानी फंक्शन c के ऊपर डिफाइन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। क्या मतलब, यानी कि लिमिट जो हो
फंक्शन के ऊपर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस कब होगी? लिमिट की एग्जिस्टेंस उस वक्त होगी जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो राइट हैंड लिमिट के। तो उस वक्त हम यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के आंसर के, तब हम उस वक्त कहेंगे कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है इसकी? तीसरी कंडीशन ये है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ सी। क्या मतलब? यानी कि ये सारी की सारी लिमिटिंग वैल्यू होगी। लिमिटिंग जो हम सेकंड कंडीशन में अभी बात किया है कि लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू। ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है या एग्जैक्ट वैल्यू का नाम इसे दे सकते हैं। यानी फंक्शन में डायरेक्ट पुट करने से जो सोल्यूशन आता है वो इक्वल होना चाहिए लिमिटिंग वैल्यू के ऊपर। ठीक है, अगर ये लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल होगी तब हम उस फंक्शन को सी के ऊपर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का नाम देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। और याद रख लो इन तीनों कंडीशनों में से कोई अगर एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो उस वक्त हम उस फंक्शन को क्या नाम देंगे? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का नाम देंगे। यानी कि वो फंक्शन उस वैल्यू के ऊपर कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, यानी एफ ऑफ सी अगर ये पहली कंडीशन फुलफिल हो गई है तो फिर हम उसको सेकंड कंडीशन के ऊपर चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है तो फिर इस यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने सी के ऊपर डिफाइन किया फंक्शन को, वो वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो फिर हम उस फंक्शन को वहीं पे कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये था कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। उसकी डेफिनेशन को आपने इसी तरह से करना है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पहलू की तरफ। नेक्स्ट पहलू क्या था इसका? फर्स्ट पहलू तो यह था कि डिफाइन कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी कि सिंपल कंटिन्यूअस फंक्शन को डिफाइन करना था। सेकंड स्टेप पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी थी इस फंक्शन की, किसके ऊपर? 2 के ऊपर और -2 के ऊपर। अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। फंक्शन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स 3x ऑफ इफ एक्स क्या होगा? लेस देन आर इक्वल 2 के इक्वल होगा, तब फंक्शन जो हमें वैल्यू देगा वो 3x देगा फंक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे डिफाइन है। अब कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हैं सबसे पहले एट x इक्वल 2 के ऊपर। सबसे पहले हम लिमिट जो सेकंड कंडीशन है उसके ऊपर चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। अब ये उस बार यानी कि ये जो 2 के ऊपर मैंने लाइन लगाई, या इसे आप माइनस का नाम भी दे सकते हैं या बार कह लें, इसका मतलब है लेफ्ट साइड से 2 को अप्रोच कर रहा है। अब आप इस फंक्शन में देखें कि लेफ्ट साइड पे हम किस इंटरवल के ऊपर इस वैल्यू को अप्रोच करा सकते हैं, यानी कि 2 को किस साइड, लेफ्ट साइड पे कौन सा इंटरवल हमें मिलेगा, वो किस फंक्शन की इक्वल होगा, वो यहाँ से हम लिखेंगे कि हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों आप इस पूरी की पूरी टर्म को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? यानी x लेस देन आर इक्वल -2, यानी ये जो x की वैल्यू होंगी वो -2 के इक्वल होंगी या सारी की सारी क्या होंगी? छोटी होंगी। यानी कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -2 इस इंटरवल का हिस्सा है -∞ की तरफ। ठीक है, यानी कि इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इंटरवल की शेप में। ये x की जो वैल्यू होंगी वो सारी की सारी -2 से छोटी होंगी। और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? x जो है वो एक तो 2 से छोटा है और -2 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि ये इक्वल नहीं है इसके, तो फिर आपने इसको इस तरह से डिफाइन करना है।
और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू, यानी कि एक्स इक्वल टू के है और एक्स सारी की सारी ग्रेटर वैल्यू हैं प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, एक्स अप्रोच करा रहे हैं हम लेफ्ट साइड पे। अब हम इस साइड पे हम क्या करा सकते हैं, इस टू को अप्रोच करा सकते हैं क्योंकि ये इसमें लाई कर रहे हैं। बेशक इस इंटरवल का हिस्सा नहीं है लेकिन इसको हम अप्रोच लेफ्ट साइड से करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कौन सा फंक्शन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल रहा है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 2 को पुट कर देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स की जगह 2 का स्क्वायर हो जाएगा -1, 2 का स्क्वायर 4 -1 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम ये तो थी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट के ऊपर बात करते हैं। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो हमें फंक्शन क्या वैल्यू देगा, हम यहीं से देख सकते हैं कि राइट साइड से कैसे हम अप्रोच करा सकते हैं, कौन सा फंक्शन हमें कौन सी वैल्यू देगा, यानी कि किस इस इंटरवल में से अगर हम x को अप्रोच कराएं राइट साइड पे तो हमें फंक्शन क्या मिलेगा, हम यहीं से देख लेते हैं। तो अब अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो इस साइड से हम राइट साइड से 2 को अप्रोच करा सकते हैं, यानी कि इस इंटरवल में 2 तो इन्वॉल्व है ना, तो फिर हम इसको अप्रोच करा सकते हैं राइट साइड से। राइट साइड से तो ये है इंटरवल हमारे पास, इस अगर हमें ये इंटरवल दिया जाएगा तो फंक्शन किसके इक्वल होगा, 3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो फिर हम राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, यहाँ पे पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन हमें 3 वैल्यू दे रहा है। देखें, राइट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करना है क्योंकि अब हम राइट साइड से अप्रोच करा रहे हैं 2 को। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, 3 दे रहा है तो फिर 3, यहाँ पे एक्स नहीं है तो एक्स नहीं पुट करेंगे, जस्ट ये कांस्टेंट फंक्शन मिला है तो कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि अब हम ये थी हमारे पास राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अब हम एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी कि रियल वैल्यू क्या होगी। अब हम यानी कि कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं 2 के ऊपर, तो फिर 2 किसके इक्वल होगा वो अब चेक करते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी तो हम 2 के ऊपर चेक कर रहे हैं ना, तो फिर अब हम इसके ऊपर बात करते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल 2। तो फंक्शन में डायरेक्ट 2 पुट कर देने से हमें कौन सा फंक्शन मिलेगा वो इस इंटरवल में देखते हैं। अब अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो इसमें एग्जैक्ट 2 तो नहीं मिल रहा, इसमें भी -2 तो मिल रहा है लेकिन +2 नहीं मिल रहा। अगर हम इस इंटरवल की बात करते हैं तो 2 इस इंटरवल में एग्जिस्ट हो रहा है, तो x इक्वल 2 के ऊपर हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, 3 के, और उसको हम एग्जैक्ट पुट करेंगे, एफ ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, अब हम इसी फंक्शन को यानी कि इस इंटरवल को एट एक्स इक्वल 2 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो फंक्शन में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ठीक है, इसको इस फंक्शन में पुट कर देने से डायरेक्ट एफ ऑफ 2 इक्वल 3 मिलता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब हमारे पास 3 मिला था, राइट हैंड लिमिट का भी और एक्चुअल वैल्यू का भी, यानी कि फंक्शन डिफाइन था 2 के ऊपर चेक किया तो 3 मिला हमें। अब ये क्या हो गया, इन दिस केस फर्स्ट केस में हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, केस के ऊपर एट सी इक्वल 2 के ऊपर। अब हम केस 2 की बात करते हैं, फॉर एक्स इक्वल -2 के ऊपर इसको चेक करना था। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, 2 के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 3x इनटू, अब ये फंक्शन हमें -2 मिल रहा है, -2 इंटरवल, यानी कि फंक्शन हमें क्या मिल रहा है, जब हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कराएंगे तो 3x मिलेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x की जगह -2 पुट कर देना है, -3 to 6 हो जाएगा।
राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 प्लस यहाँ पे लिखना है क्योंकि अब हम राइट साइड से अप्रोच करा रहे हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या हमें देगा, फंक्शन एक्स स्क्वायर -1 मिलेगा। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -2 पुट कर दो, -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, 4 - 1 3 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसको एग्जैक्ट यानी कि डिफाइन करेंगे, -2 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो -2 को फंक्शन में पुट कर देंगे तो उससे हमें 3x फंक्शन मिलेगा। x की जगह -2 पुट करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। अब अगर हम इस सेकंड केस की बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब सेम नहीं मिल रहा, तो यानी कि एक कंडीशन हमारे पास फेल हो रही है। तो सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल -2। ठीक है, यानी कि ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल -2 के ऊपर। ठीक है।